यह ज्ञान योग विमर्श का विषय है। और ओझा जी गीता को समझने की दृष्टि से जो उन्होंने विभाजन किया है, उन्होंने कहा कि इसमें 24 उपनिषद है और 160 उपदेश हैं और 6 प्रकरण हैं। इस प्रकार से उन्होंने इस गीता शास्त्र का विभाजन किया। और इस विभाजन को दिखाने के लिए ये जो 4 विद्याएं हैं, राजर्षि विद्या, सिद्ध विद्या, राज विद्या और आर्ष विद्या, इसमें उन्होंने कहा 8 उपनिषद राजर्षि विद्या में है और 3 उपनिषद सिद्ध विद्या में, राज विद्या में 3 उपनिषद और आर्ष विद्या में 9 उपनिषद। इस प्रकार से 20 उपनिषद और 1 उपनिषद चातुर्विद्योपक्रम उपनिषद और 3 उपनिषद चातुर्विद्योपसंहारोपनिषद। इस प्रकार से समस्त गीता को 4 विद्याओं में विभक्त किया है और उसको वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और धर्म, और राजर्षि विद्या में वैराग्य बुद्धि योग, सिद्ध विद्या में ज्ञान बुद्धि योग, राज विद्या में ऐश्वर्य बुद्धि योग और आर्ष विद्या में धर्म बुद्धि योग। इस प्रकार से उनका इसका विभाजन किया और विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या की। आप जानते हैं तीसरे अध्याय में ही लिखा है, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। तो ये जो ज्ञान योग है वह ज्ञान योग ओझा जी ने अपनी राजर्षि विद्या में प्रतिपादित किया। राजर्षि विद्या में 8 उपनिषद और पहला जो उपनिषद है वह ज्ञान योग का प्रतिपादन करता है। राजर्षि विद्या क्या है? ये 4थे अध्याय में गीता के आया है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप सएवायं मया तेद्यः योगः प्रोक्तः पुरातन। अब ये जो इसी को राजर्षि विद्या कहा गया, और ये क्योंकि राजर्षियों ने प्राप्त की, ये जो विवस्वान से लेकर के ये विद्या का ग्रहण भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमने उस विद्या का तुम्हें ज्ञान दिया है। आगे अर्जुन का प्रश्न होता कि आप सकाले अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, विवस्वान तो पहले हुए, आपका जन्म तो बाद में हुआ। ये प्रसंग चलता है, लेकिन ये जो विद्या है इमं विवस्वते योगम, इमं योगम, इस पर शंकराचार्य लिखते हैं इमम का अर्थ है कि पिछले 2 अध्याय में जो योग बताया गया है, इमम अध्याय द्वयेन युक्त उक्तम योगम। लेकिन इसी योग में, इसी श्लोक में जो अव्ययम लिखा, अव्ययम परमात्मा का विशेषण है, ईश्वर का, आत्मा का, यहाँ पर योग के विशेषण के रूप में व्याख्यायित किया। तो यह जो योग है राजर्षि विद्या में जो प्रोक्त योग है वह योग शाश्वत योग, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, अव्ययम योगम। तो ये शाश्वत योग का इस प्रकार से ओझा जी ने इसकी बड़ी विस्तार से व्याख्या की। और उन्होंने इस जो राजर्षि विद्या, क्योंकि ये चतुर्विध विद्या के आरंभ में है और इस चतुर्विध विद्या के प्रारंभिक चातुर्विद्योपक्रम के प्रसंग में उन्होंने 3-4 सूत्र लिखे। तो जो पहला उनका सूत्र है वह है कि प्राकृतिक शोकोत्थान, प्राकृतिक शोक होता है और ये प्राकृतिक शोक का उन्होंने कहा कि ये शोक सबको होता है, प्रत्येक प्राणी को होता है। जो अर्जुन ने
उठाया, उसके मन में प्रश्न आया, अहो वत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। और संजय भी यही बात कहते हैं, एव मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसम। और फिर संजय के ही स्टेटमेंट को, वाक्य को उद्धृत करते हुए ओझा जी कहते हैं, तम तथा कृपया विष्टम। इस प्रकार से ये दो सूत्र में उन्होंने उत्थानिकोपनिषद, जो चतुर्विद्योपक्रम उपनिषद का प्रारंभिक है, इसमें उन्होंने प्राकृतिक शोक का उत्थान किया, और उसके पश्चात उन्होंने विद्योपदेश क्रम में इसी प्राकृतिक शोक व्युत्थानोपनिषद में उन्होंने विद्योपक्रम कहा, भगवान के माध्यम से कहा कि कुतस्त्वा कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम। इस प्रकार से क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, ये दूसरा विद्योपक्रम उपनिषद में किया। और ऐतिहासिकोपनिषद, वहां ऐतिहासिक क्रम में कुछ श्लोक, क्योंकि ओझा जी की व्याख्यान शैली भिन्न है, शास्त्री जी उसी क्रम को उपस्थापित करते हैं। कथम भीष्ममहम संख्ये, जितने भी उन अर्जुन के ऐसे विषय आए हैं, गुरु न हत्वा ही महानुभावान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, अर्जुन और संजय के माध्यम से उन भावों को अभिव्यक्त किया गया है। और फिर चातुर्विद्योपक्रम प्रसंग में ये जो राजर्षि विद्या है, इस राजर्षि विद्या के 8 उपनिषद, इन 8 उपनिषदों में जो पहला उपनिषद है वह ज्ञान योग निष्ठा याम अनौचित्योपनिषद। और ये दूसरे अध्याय, और दूसरे अध्याय का जो विषय है सांख्य योग। और इसको उन्होंने कहा कि यह श्लोक संख्या 11 से लेकर के उन्होंने 38 श्लोक पर्यंत इसको कहा है कि यही ज्ञान योग निष्ठा है। और इस ज्ञान योग निष्ठा में जो भगवान के वाक्य हैं, अशुच्यानन्य सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से, इस प्रकार से इन श्लोकों के माध्यम से 38 श्लोक हैं। और 38 श्लोकों के अंत में जो अंतिम श्लोक आता है वह है, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस प्रकार से इस एक उपनिषद में द्वितीय अध्याय के 11 से लेके 38 श्लोक पर्यंत, और भी क्योंकि ये जो पूरा ये विषय है, उस विषय को ओझा जी ने अध्यायों में विभक्त किया कि ये हमने छठे, दूसरे, चौथे और छठे अध्याय के विषयों से ये विषय लिया है।